मैडम नाश्ता आ रहा है, उठ जाएं प्लीज़। कैमरे के साथ नाश्ता आ रहा है, उठ जाएं प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक है, खैर आफियत से हैं। तो जी आज का ब्लॉग मैंने वहीं से स्टार्ट किया जहाँ पे एंड किया था हमने, और मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ अपनी ये वाली रूटीन भी थोड़ी सी शेयर कर दी जाए। मेरा जो वेट है ना वो थोड़ा सा गेन हो चुका है, 3 से 4 kg मेरा वेट गेन हो गया है। तो मैंने सोचा इसको हमने कम करना है, क्योंकि वेट ज़्यादा हो जाए ना उसके बाद कम करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपको फील होता है कि अभी स्टार्टिंग है तो आप तब से ही कोशिश कर लें। एक तो मोटापा अच्छी चीज़ नहीं है, 100 बीमारियां लेकर आता है। दूसरा खुद को भी अच्छा फील नहीं होता है, थकावट सा लेज़ीपन सा फील होता रहता है। तो बस जी खाती पीती मैं वही हूँ जो मैंने आपको बताया था कि मैं चीज़ें छोड़ती नहीं हूँ, लेकिन मैं चीज़ों की मिकदार कम कर देती हूँ। जैसे कि नाश्ते में मैंने एक पराठा खाना होता है तो मैं यहाँ पे आधा पराठा खाऊंगी, बाकी का मैंने जावी के लिए क्या, मेरा और जावियर का हमेशा से एक ही पराठा बनता है। तो आप खुद ही सोच लीजिए, माशाल्लाह वो 3.5 साल का है, तो उसमें से आधा उसका होता है, आधा मेरा होता है। तो उसके बाद चाय भी आपने ऐसे लेनी है कि बिल्कुल दूध ना होने के बराबर डालना है, दूध पत्ती नहीं पीनी है। जहाँ आप 2 टीस्पून चीनी के डालते हैं वहाँ पे 1 टीस्पून कर दें। उसके बाद आप कोई सा भी फ्रूट ले लें, जो सीज़न का फ्रूट होता है वो खाएं। और चाय के टाइम पे भी आपने चाय नहीं पीनी, क्योंकि चाय में बहुत सी कैलोरीज होती हैं जो आप सबसे पहले आप डाइटिशियन के पास जाएंगे ना, आपको चाय से मना करेंगे। लेकिन अगर वो कहते हैं कि आप चाय नहीं छोड़ सकते तो चाय जो है ना बिल्कुल कहवे की तरह पियो, दूध ना होने के बराबर डालो। तो साथ ही साथ जी मौसम इंजॉय हो रहा है। बाकी सबको तो मैंने शाम की चाय बना के दे दी, लेकिन मैं ख़ुद ग्रीन टी पीऊँगी। और ऐसा नहीं है कि मैं ग्रीन टी ही पीती जाऊँगी, हमने 2 से 3 दिन के बाद अपने कहवे जो है ना वो चेंज भी करने होते हैं। तो ये सारे तरीका जो है ना मैंने अपने पे आजमाया हुआ है। जब जावियर पैदा हुआ था ना तो उसके बाद मेरा वेट 72 kg था, जबकि शादी से पहले और शादी के बाद भी मेरा वेट 57 kg होता था। तो अब वो मैं बहुत स्मार्ट और स्लिम सी, बिल्कुल ऐसे पता ही नहीं चलता था। सब कहते थे हमारी फैमिली में ना मोटापा है, तो सब कहते थे शादी के बाद तुम भी मोटी हो जाओगी। लेकिन एक तो मैं बहुत ज़्यादा फूडी नहीं हूँ, बस पेट भरने के लिए मैं खाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा चटकोरी नहीं हूँ कि मुझे नान चाहिए, समोसे चाहिए, इस तरह की चीज़ें नहीं। महीने में एक आध दफ़ा मुझे मिल जाए तो खा लेती हूँ, वरना मुझे कोई शौक़ नहीं है। इसलिए ये जो सारी चीज़ें हैं ना आपको ये आपकी अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करनी होगी, तभी आप कुछ कर सकते हैं। बाकी जो देसी फूड है वो आप खाएं, लेकिन थोड़ा सा उसकी क्वांटिटी कम कर दें। तो इससे जो है ना आप इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा, आप अपना वेट कर लें, उसके बाद आप 1 महीने बाद आप देखिएगा आपका वेट कैसे कम हो जाता है। पराठे से आप आहिस्ता आहिस्ता खुश्क रोटी पे आ जाएं, जैसे कि मैं भी अब इंशाल्लाह ताला करूँगी। एक दफ़ा ऐसा हुआ था, मैंने अम्मी को बोला मेरा पराठा नहीं बनाए, मेरी खुश्क रोटी बना दीजिएगा। तो उनको हंसी आ रही थी इस बात से, क्योंकि उनको पता है कि मैं पराठा लाजमी खाती हूँ। चाहे अगर मैंने नाश्ते में नहीं खाया हुआ ना तो मुझे पूरा दिन कमी महसूस होती रहती है, तो पूरे दिन में एक दफ़ा फिर मैंने कभी ना कभी लाजमी खाना होता है। लेकिन ये सब चीज़ें खाने के बाद भी हम अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं। आप वही चीज़ बात वही आ जाती है, एक को आधा कर दें आप, आधे को उससे आधा कर दें हम, लेकिन उसके साथ साथ नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। वैसे भी नॉर्मल ज़िंदगी में भी आपकी जो ना आप ठंडा पानी ज़्यादा ना पिए। हमारे घर में ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पिया जाता, कोई भी ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीता है, हम नॉर्मल पानी पीते हैं। रूम टेम्परेचर पानी होना चाहिए आपका, इससे आपके जो है ना दिल की बीमारियां भी नहीं लगती हैं और आपके वेट के लिए भी बहुत अच्छा है। आपने देखा होगा कि चाइनीज़ लोग कितने एक्टिव होते हैं, वो लोग तो बाकायदा गर्म पानी पीते हैं, नीम गर्म भी नहीं, गर्म पानी पीते हैं। तो कितने एक्टिव होते हैं, कितनी उनकी स्किन भी कितनी हेल्दी होती है। तो ये सब छोटी छोटी बातों का ख्याल करने से इंशाल्लाह ताला आप भी अपने आप को बिल्कुल मेंटेन रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको फ़ास्ट फूड की क्रेविंग होती है तो आप वो क्रेविंग भी अपनी ज़रूर पूरी करें, लेकिन महीने में एक दफ़ा। अगर आप ज़्यादा जहाँ पे 2 स्लाइसेस पिज़्ज़े के ले रहे होते हैं आप 1 ले लें, एक पूरा बर्गर खा रहे होते हैं हाफ़ बर्गर करें, लेकिन उसके बाद आप कोई ना कोई कहवा ज़रूर पिएँ, ताकि आपका जो है ना फ़ैट्स हैं वो निकल जाएं। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा खा लेने के बाद आप सोचेंगे कि हम बाद में ग्रीन टी पी लेंगे या बाद में कोई गर्म पानी, नीम गर्म पानी पी लेंगे। ऐसा नहीं होता है, आपको अपने खाने पे भी साथ साथ कंट्रोल रखना है, और मीठा भी आपने कम से कम इस्तेमाल करना है। आहिस्ता आहिस्ता जब क्वांटिटी कम कर देंगे ना तो एक टाइम आएगा कि आप अपनी जो है ना ये आपको आदत हो जाएगी, आपको भूख भी उतनी ही लगेगी जितनी आप यूज़ टू हो चुके होते हो। तो इस तरह छोटी छोटी बातों का ख्याल कर लेने से देखिएगा आप खाने पीने के दौरान ही खाते पीते भी रहेंगे और साथ साथ आपका वेट भी मेंटेन रहेगा। ये सारी वो टिप्स हैं जो मैंने खुद अपने आप पे फॉलो किए हैं। आफ्टर सी सेक्शन आपको पता है कि किस तरह से आपकी बॉडी चेंज हो जाती है, अजीब सा पेट निकल आता है बिल्कुल नीचे करके। तो ये सब कोई एक्सरसाइज नहीं की मैंने, कोई ज़्यादा वॉक नहीं की, बस ये होता था कि रात के खाने के बाद मैं 15 से 20 मिनट लाजमी वॉक करती थी। अगर स्टार्टिंग में 5 मिनट भी बहुत लगते हैं जब आप वॉक कर रहे होते हो
तो स्टार्टिंग में 5 मिनट से मैंने स्टार्ट किया, फिर 10 पे 15-20 मिनट तक जो है ना मैं वॉक करती थी, महीने 2 महीने में। और फिर मैंने अपनी कुछ 1-2 शर्ट्स ऐसे रखी हुई थी जो शादी के स्टार्टिंग में जो है ना वो बहुत, आपको पता है कि आप शादी की दुनिया में तो वैसे ही आप बड़ा ख्याल कर रहे होते हो अपना, अपनी स्किन का, अपने वेट का। तो तब बहुत ज़्यादा स्लिम हो गई थी मैं, बिल्कुल छोटी सी कमर निकली हुई थी। और मैंने वो शर्ट रखी हुई थी कि मैंने आफ्टर सी सेक्शन मैंने इसी शर्ट में बगैर खुले किए इसको मैंने पहनना है। तो वो आप अपना टारगेट बना लें, फिर इंशाल्लाह ताला जैसे भी करके आप खुद को कर ही लेते हो। तो मेरी सिस्टर के 5 सी सेक्शंस हुए हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा वेट का मसला है, लेकिन वो अगर चाहें तो कंट्रोल कर सकती हैं। इसी तरह से अगर, लेकिन मसला ये है कि जो फूडी होते हैं ना, जिनको खाने का बहुत शौक़ होता है, तो वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपको अपनी टेंशन है, अपनी फ़िक्र है, तो सिर्फ फ़िक्र से ही आपने पतले नहीं हो जाना होता है, आपको अपना ख्याल भी करना है, थोड़ी एफ़र्ट्स भी करनी होती हैं। क्योंकि एक दफ़ा जब आप ठान लेते हैं ना कि आपने ये चीज़ करनी है, आपने इतना वेट कम करना है, तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं रहता है। आप जैसे भी कोशिश करो, आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें, आप डाइटिंग करें, आपके लिए मुश्किल नहीं होता, वो फिर आप कर ही लेते हो। आप अपने पास अपनी ऐसी ऐसी शर्ट्स रखें जो आप बहुत फिट हुआ करते थे तो आप पहनते थे, तो वो देखा करें, उससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। ये मैं ऐसे करती थी बिल्कुल, मैंने वो शर्ट निकाल के बार बार देखती थी, क्या ज़बरदस्त फिटिंग है, क्या ये है, ऐसा होना चाहिए, अब तो क्या टेढ़ा मेढ़ा पेट हुआ हुआ ये हुआ, तो फिर वो आपको टेंशन भी होती है, साथ साथ आप करते भी हो। तो बस जी ये थी मेरी वेट लॉस की जो है रूटीन, कैसे मैं करती थी। और सब गवाह हैं, जो जो मेरे फैमिली मेम्बर्स देखेंगे उनको भी पता है। तो इसलिए अगर आप भी करना चाहते हैं ना, तो आप अपने आप को सर पे हावी मत करें ऐसी चीज़ें, बल्कि आप करें, इम्प्लीमेंट्स करें, तो इंशाल्लाह ताला सब कुछ हो सकता है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इस दुनिया में। के साथ नाश्ता आ रहे हैं प्लीज़। मैं ज़िशा को लेने जा रही हूँ, जावी और ज़िशा जब मिल जाते हैं ना, तो बस फिर नानी का घर का जो रूम है ना वो बुक कर लेते हैं। बेबी ने वेखो जरा कार्टन का छड्डे ने किवें रोशनियां कट छड़ियां ने। हेलो, यहाँ पे जी हम लोग साहिवाल जाने की तैयारी कर रहे हैं। नाश्ता करने के बाद प्रोग्राम बना है, इससे पहले तक कोई इरादा नहीं था। और देखिए मैंने अपने हाथ पे कैसे गंद मारे हैं, बल्कि रीझों के साथ ही गंद मार दी है मैंने अपने हाथ पे। तो फटाफट से हम तैयार हो रहे हैं ताकि आज का दिन निकल ना जाए। हमेशा ऐसा होता है कि हम शाम में निकलते हैं, रात में पहुँचते हैं, नेक्स्ट डे वापस आ जाते हैं। तो इस दफ़ा बाजी ने बोला कि उनको अपनी फुप्पो के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, तो कम से कम हम 2 दिन रुक के आएँगे। तो बस उसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। और ये दुपट्टा तो आपको पता है कि साथ साथ ही चलता है, जावेर इसके बगैर नहीं सोता है। और जाने से पहले रेडी वेडी हो गई हूँ मैं, क्योंकि मैं ऐसा होता है कि जैसे मैं बैठी होती हूँ ना, अक्सर मैं अम्मी के पास वैसे ही जाती हूँ। तो जब जाती हूँ ना, तो वो मुझे बातें सुनाती हैं, क्या फ़ायदा तुम्हारे कपड़े बनाने का जब तुमने आना ही गंद पहन के होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा इस बार मैंने मेकअप भी करके जाना है।